नमस्कार सभी लोग, मेरे प्रिय छात्र छात्राओं। जैसा कि हमारे ऑफलाइन बैचेज में यहाँ पे हमने हिंदी को बिंदु पूर्वग्राम किया था लॉकडाउन में। अब उसके बाद हम अपना जो आगे की उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए अगला टॉपिक उठा रहे हैं। जैसे हमने पढ़ रखा है व्याकरण के 3 अंग होते हैं। व्याकरण के अंग कितने होते हैं? 3। पहला होता है हमारा वर्ण उच्चार, दूसरा है हमारा शब्द उच्चार, तीसरा है हमारा वाक्य उच्चार। विगत कक्षाओं में हमने अपनी वर्ण उच्चार को पूरा कंप्लीट कर लिया। क्या होता है वर्ण उच्चार, वो सारा हम पढ़ चुके हैं। अब जो हमारी नेक्स्ट पॉइंट है वो है हमारा शब्द उच्चार। अब हम शब्द उच्चार के बारे में पढ़ेंगे। क्या होता है शब्द उच्चार? शब्द क्या होता है? शब्द वो होता है जो वर्णों से मिलके बनता है। यानी कि पहले शब्द वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। शब्द कहते हैं। जैसे हमने कुछ ध्वनियां लिखी, जैसे हमने इन ध्वनि को लिख दिया, ये बन गए हमारे वर्ण। ठीक है, वर्णों को जैसे हम मिलाएंगे, क और आ को मिलाया, ये बन गया हमारा पूर्ण क, स्वर सहित क। इसको स्वर रहित माँ को और आ को मिलाया, ये बन गया स्वर सहित माँ। ये जो हमारे बने वर्णों को मिलाकर ये बने हमारे अक्षर। अगर हम अक्षरों को मिला दें तो ये बन जाते हमारे, तो ये बन गया हमारा एक सार्थकपूर्ण शब्द। ठीक है, जिसका मतलब होता है थोड़ा या अल्प। या यूं कहें, जब कई वर्ण या अक्षर को मिलाने पर जो सार्थक अर्थ प्राप्त होता है, उसे शब्द कहते हैं। ठीक है, उसे शब्द कहते हैं। जब हमारे वर्ण मिले, वर्ण या अक्षर को मिलाने पर जो सार्थक अर्थ प्राप्त होता है, उसे हम क्या कह देते हैं? शब्द कहते हैं। शब्द के मुख्यतः 2 भेद होते हैं। शब्द के मुख्यतः 2 भेद होते हैं। कौन कौन से बताएगा? तो कौन कौन से होते हैं? नहीं, आप बताएं। शब्द के मुख्यतः 2 भेद होते हैं। पहला होता है हमारा सार्थक शब्द, दूसरा होता है हमारा निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द से तात्पर्य है जिसका कोई अपना एक निश्चित अर्थ होता है, जिसके बोलने का कुछ ना कुछ अर्थ रहता है, जिसका समाज में कुछ ना कुछ अर्थ होता है, वो होता है हमारा सार्थक शब्द। और निरर्थक जिनका कोई अर्थ नहीं होता, अर्थहीन होते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम परिभाषा देखें सार्थक शब्द की, वे शब्द जिनका कोई एक निश्चित अर्थ होता है, जिनका कोई एक निश्चित अर्थ होता, जैसे हमने बोला घर, दुकान, विद्यालय। आदि। घर मतलब जहाँ पे हम रहते हैं, दुकान मतलब जहाँ पे हम राशन वगैरह का सामान खरीदते हैं, विद्यालय जहाँ पे हम विद्या प्राप्त करते हैं। यानी कि ये जो शब्द हैं इनका अपना एक अर्थ है, इसलिए हम इसको कह सकते हैं ये हमारे कैसे शब्द हैं? सार्थक शब्द है। निरर्थक शब्द में क्या होगा? वे शब्द जिनका अपना कोई निश्चित अर्थ नहीं होता है, किंतु क्या है? किंतु वे दैनिक जीवन में प्रयोग किए जाते हैं। किंतु उनका दैनिक जीवन में प्रयोग होता है। जैसे हमने लिखा चाय वाय,
चाय वाय, ठीक है, पानी वानी, किताब किताब, तो चाय वाय है, चाय तो सार्थक शब्द है, लेकिन बोलने में क्या बोल रहा है हमने, वाह। पानी के साथ वाणी, किताब के साथ विताब, ठीक है, निरर्थक शब्द। ये सारे क्या है, ये सारे हमारे निरर्थक शब्द हैं, वाय, वाणी, विताब, क्योंकि ये हमारे दैनिक जीवन में तो बोलते हैं, लेकिन इनका कोई शाब्दिक अर्थ नहीं होता। ये कैसे शब्द कहलाएंगे, हमारे निरर्थक शब्द कहलाएंगे, ठीक है। अब इसी क्रम में सार्थक शब्दों को कुछ आधारों पे बांट दिया गया है। ठीक है, सार्थक शब्दों को भी कुछ आधारों पे बांट दिया गया है। सार्थक शब्द के आधार पर शब्दों को 4 भागों में विभाजित किया गया है। 4 भागों में विभाजित किया गया है। जिसमें पहला है हमारा उत्पत्ति के आधार पे। उत्पत्ति बोल सकते हैं, शोध बोल सकते हैं, इतिहास बोल सकते हैं, के आधार पर कितने भागों में, 4 भागों में। उत्पत्ति और शोध के आधार पे भी हमने शब्द को 4 भागों में बांट दिया है। दूसरा है हमारा रचना या बनावट के आधार पे। रचना या बनावट के आधार पर, जिसमें हमें इसको 3 भागों में बांटा गया है। रचना या बनावट के आधार पे किसमें 3 भागों में बांटा गया है। नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें हमारा रूपांतर के आधार पे। रूपांतरण के आधार पर, जहां हमने इसको 2 भागों में बांटा है। किसके कितने भागों में, 2 भागों में। अगला बिंदु है हमारा अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर हमने शब्द को 4 भागों में बांटा है, सॉरी 4 भागों में बांटा है। और इसमें से हम पहला बिंदु लेंगे उत्पत्ति या शोध या इतिहास के आधार पर, ठीक है। उत्पत्ति शोध से मतलब ये है कि शब्द जहां से आए, शब्दों की उत्पत्ति हुई, कहां से उनको लिया गया है। इतिहास, हर चीज का इतिहास का मतलब उनकी क्या पिछली हिस्ट्री रही है, उस चीज का मतलब है। तो पहला पॉइंट हमारा उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर शब्द 4 प्रकार के, जिसमें पहला आता है हमारा तत्सम, तत्सम शब्द। दूसरा आता है हमारा तद्भव शब्द। तीसरा आता है हमारा देश शब्द। और चौथा आता है हमारा विदेश शब्द, या जिसे आगत शब्द भी हम कहते हैं। तत्सम शब्द से मतलब है, नाम से पता चल रहा होगा, संस्कृत का शब्द है, ठीक है। वे शब्द जिनमें जो संस्कृत भाषा से लिए गए हैं। कैसे शब्द, संस्कृत भाषा वाले शब्द। वे शब्द जो संस्कृत भाषा से और कहाँ, हिंदी में, हिंदी भाषा में ज्यों के त्यों ले लिए, ठीक है। जैसे कपोत, गौधूम, अग्नि, ग्रह, तो ये सारे क्या हैं, आदि। ये सारे क्या है, संस्कृत भाषा के शब्द हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, इनका हिंदी में भी हम उनका प्रयोग करते हैं। तद्भव जस्ट इसका उल्टा है। वे शब्द जो संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में लिए तो गए, लेकिन उनका रूपांतरण कर दिया गया। वे शब्द जो हिंदी भाषा में, संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में तो लिए गए,
किंतु उनका रूपांतरण कर दिया गया। क्या कर दिया गया? रूपांतरण कर दिया गया। जैसे कपूत से बना हमारा कबूतर, जैसे कपूत से बना हमारा कबूतर, गोधूम से बना गेहूं, ठीक है, अग्नि से बना आग, और हृदय से बना हमारा घर। तो यानी तत्सम और तद्भव में हमने एक डिफरेंस देखा। तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं जो संस्कृत भाषा से आए और हिंदी में प्रयोग कर लिए गए, कोई बदलाव नहीं। लेकिन तद्भव में क्या किया? संस्कृत भाषा से तो लिए गए हैं किंतु उनका रूपांतरण कर दिया। रूपांतरण से तत्पद है कि उनका रूप चेंज कर दिया गया, ठीक है। देश शब्द, देश शब्द क्या होते हैं? कोई बताएगा देश शब्द क्या होते हैं? बोलते तो बहुत होंगे देश शब्द, ठीक है। नीचे जगह नहीं, थोड़ा नीचे पड़ा तो यहां से कर देंगे। देश शब्द यानी वे शब्द, वे शब्द जो समय और परिस्थितियों, समय और परिस्थितियों के आधार पर गठित कर लिए जाते हैं, गठित कर लिए जाते हैं। इसके आधार पर, समय और परिस्थितियों के आधार पर उन्हें गठित कर लिया जाता है, यानी उन्हें बोल दिया जाता है। और इनका किनका? देश शब्दों का। और इनका कोई प्राचीनतम, क्या? प्राचीनतम व्याकरणिक स्रोत नहीं मिलता, स्रोत नहीं मिलता है। व्याकरणिक स्रोत नहीं मिलता है। व्याकरणिक स्रोत से मतलब ये है कि इन शब्दों का पता चल रहा है कि संस्कृत भाषा से लिए गए, कि इनका इसमें रूपांतरण कर दिया गया हिंदी में। लेकिन देश शब्दों का क्या है? समय परिस्थिति के अनुसार बोले जाते हैं और इनका प्राचीनतम व्याकरणिक स्रोत नहीं है, यानी कि परिस्थिति के अनुसार बोल दिए जाते हैं। जैसे गांव में शादी है, फूफा जी बहुत बोल रहे हैं, या फिर गाल खिला दी उन्होंने कहा, फिर क्या करेंगे? उनके गांव के बाद खटिया डाल देते हैं। अब जो खटिया वर्ड हुआ वो किससे हुआ? समय और परिस्थिति के अनुसार। क्या उसको भी व्याकरणिक स्रोत था कि खटिया में खाएगा, टा में ये की मात्रा है कि नहीं ना? ऐसे ही ऐसे वर्ड, कैसे वर्ड? जो समय और परिस्थिति के अनुसार, खटिया, बापू, लोटा, डिबिया, सारे क्या है? हमारे देश शब्द हैं। जुगाड़, ठीक है, जुगाड़, तेरी जुगाड़ बनी पेपर की हिंदी, वो वाले वर्ड्स, ठीक है। ये सारे वर्ड्स क्या कहलाते हैं? हमारे देश शब्द कहलाते हैं, जिनका कोई व्याकरणिक स्रोत नहीं है कि कहां से आए, कब, कैसे बने। लेकिन ये कैसे बन जाते हैं? समय और परिस्थिति के अनुसार बन जाते हैं। अगला बिंदु है हमारा विदेश शब्द। विदेश शब्द क्या होते हैं? नाम से पता चल रहा होगा कि विदेशों में विदेशी भाषाओं के लिए गए होंगे। कैसे लिए गए होंगे? क्योंकि अपने यहाँ पे कई वर्षों तक किसका शासन रहा? विदेशी आक्रमणों का। जैसे हमारे मुगल भी आए, अंग्रेज भी आए, ठीक है, उन्हीं की भाषा से विदेश शब्द का आगमन हुआ अपने यहाँ पे। विदेश शब्द को एक अन्य नाम से भी जानते हैं, वो है आगत शब्द। कैसा शब्द? आगत शब्द। आगत शब्द क्या है? आगत शब्द विदेशी भाषा से जो शब्द लिए गए हैं उनको, बाहर से आए हुए शब्दों को ही आगत शब्द कह दिया गया है, ठीक है। क्या अब इसकी डेफिनेशन लिख देंगे? वे शब्द जो विदेशी भाषा से, कहां से? विदेशी भाषा से, जैसे के जैसे हिंदी भाषा में प्रयुक्त कर लिए गए। क्या कर ली गई? प्रयुक्त कर लिए गए, ठीक है, यानी उनका प्रयोग किया। तो क्या कहना है? विदेशी शब्द। ये विदेशी शब्द, विदेश शब्द कहलाए। जैसे टिकट, टिकट कैसा शब्द है? हमारा अंग्रेजी शब्द है, ठीक है। स्कूल, रेल आदि, ये सारे क्या हमारे विदेशी शब्द हैं, ठीक है। विदेशी भाषा से जैसे कि जैसे हिंदी में प्रयुक्त कर लिए, उनका प्रयोग किया नहीं जा रहा। कहाँ पर? हिंदी भाषा में, ठीक है।
अगला बिंदु आता है हमारा इसमें, दूसरा पॉइंट आता है हमारा रचना या बनावट के आधार पे, रचना या बनावट के आधार पर। रचना या बनावट के आधार पर शब्द कितने भेद हैं? 3 भेद हैं, जिसमें पहला है हमारा रूढ़ शब्द। कौन सा शब्द? रूढ़ शब्द। नाम से पता चल रहा होगा, रूढ़ शब्द यानी वे शब्द जिनके खंड करने पर, क्या करने पर? खंड करने पर यानी टुकड़े करने पर, ठीक है, टुकड़े करने पर कोई अर्थ नहीं निकलता, कोई अर्थ नहीं निकलता। क्या होता है? कोई अर्थ नहीं निकलता है, ये क्या कहलाते हैं? रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे हमने लिखा जल, जल को अगर हम ब्रेक करेंगे ज और ल, कैसे ला और जा को अलग अलग करने पे कोई अर्थ निकल रहा है? नहीं निकल रहा है, तो ये कैसा शब्द जाएगा हमारा? रूढ़ शब्द। आगे हमने लिखा चावल, चावल को अगर हम चावल को ब्रेक करेंगे चावल, ये वल में वो वाला नहीं होता फोर्स वाला, वो वल बा बकरी आती है, ये बा वकील वाला है, इनको अलग अलग करने पे कोई अर्थ निकल रहा है? नहीं। ये चावल फिर क्या शब्द कहा जाएगा? रूढ़ शब्द कहलाएगा, ठीक है। इसके और देखते हैं एग्जाम्पल। पहला पॉइंट हो गया रूढ़ शब्द, यानी वे शब्द जिनके खंड करने पे कोई अर्थ नहीं निकलता, कैसे शब्द कहलाते हैं? रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे जल लिखा, जल में का अगर हम अलग अलग कर देंगे, टुकड़े कर देंगे, खंड कर देंगे, खंड का मतलब है टुकड़ा, ठीक है, उनके टुकड़े करने से तात्पर्य है कि उनका कोई अर्थ नहीं निकलेगा, वो सारे शब्द कैसे कहलाएंगे? हमारे रूढ़ शब्द कहलाएंगे। इसका दूसरा पॉइंट आता है हमारे पास, वो है यौगिक, यौगिक शब्द। यौगिक शब्द यानी वे शब्द जिन्हें दो सार्थक खंडों से मिलकर बनाया जाता है। दो सार्थक खंड यानी कि दो ऐसे खंड हो जिनका कुछ ना कुछ अर्थ रहता हो। जैसे हमने बोला विद्या योग आलय, ठीक है, विद्या जो जिसे हम ज्ञान कहते हैं, ज्ञान, आलय यानी वो स्थान जहाँ ज्ञान पाने का स्थान है, वो क्या है? विद्यालय, ठीक है। ये कैसे शब्द कहलाएगा? हमारा यौगिक शब्द कहलाएगा। और रसोई घर, रसोई जहाँ खाना पकता है, घर जहाँ पे अपन लोग रहते हैं या बैठ के खाना खाते हैं, वो क्या कहलाएगा? हमारा रसोई घर। टिकट कौन कौन से हो गए? विद्या धन आलय, जहाँ पे हम विद्या प्राप्त करते हैं, रसोई घर यानी कि दो शब्दों से, दो सार्थक खंडों से जिनका कुछ अर्थ रहता है, उन शब्दों से मिलके जो बनते हैं, वो खंडों से जो मिलके बनते हैं, वो क्या कहलाते हैं? हमारे यौगिक शब्द कहलाते हैं।